हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू बीपीएससी सॉल्यूशंस। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम सब आप सभी के बीच एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। यह इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो सीटेट के दिसंबर में आयोजित होने वाले एग्ज़ाम को लेकर है, जिसका एग्ज़ामिनेशन डेट 14 दिसंबर 2024 रखा गया है। 14 दिसंबर की तारीख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह जानकारी आज हम आपसे साझा करेंगे। इससे पहले हम एक और लेटर अभी पढ़ने जाएंगे जो कि सीटेट के द्वारा कल 9 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया है। इसमें यह लिखा गया है कि अब जो है सीटेट के परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर शनिवार को आयोजित किया जाएगा। यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को रविवार को आयोजित किया जा सकता है। दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीन को स्टॉप करके लेटर पढ़ सकते हैं पूरा। वैसे मैंने आपको मोटा मोटा जानकारी पूरा उपलब्ध करा दिया है। तो हम देखने वाले थे कि 14 दिसंबर का जो डेट है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि साथियों, आप लोगों को ये लेटर दिख रहा है, आशा है कि आप सब पहले भी यह देख चुके होंगे विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से। यह जो लेटर है कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था। इसमें जो मुख्य बात थी कि परीक्षा की नई तिथि बीपीएससी 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को संभावित किया गया है। और इस लेटर में यह भी लिखा गया है कि उक्त परीक्षा में लगभग 7 से 8 लाख उम्मीदवारों के सम्मिलित होने की संभावना है, जो आयोग अपने संभावना को जता रहा है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि परीक्षा सेंटर के चयन में जो मापदंड अपनाना है वह यह है कि 3 फीट के बेंच पर मात्र एक अभ्यर्थी, 5 फीट वाले बेंच पर 2 अभ्यर्थी की बैठने की व्यवस्था की जाए और एक बेंच से दूसरे बेंच की समानांतर दूरी 3 फीट अवश्य हो। इस बात को ध्यान में रखकर आवासन के लिए जो परीक्षा केंद्रों का चयन है वह एक्सेलेंट, वेरी गुड और गुड ग्रेडिंग के आधार पर, यानी कि ABC की ग्रेडिंग के आधार पर कमरों की संख्या अंकित कराते हुए आवासन की सूची दिनांक 18/10/2024 तक, यानी कि 18 अक्टूबर 2024 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। यह आयोग के द्वारा विभिन्न जिलाधिकारियों से मांग किया गया है। साथियों, साथ ही आप सबके स्क्रीन पे 2 पेपर कटिंग भी दिख रहा होगा। दोनों की पेपर कटिंग अलग अलग अखबारों से ली गई है। दोनों अखबारों में यह देखा जा सकता है कि जो बीपीएससी की पीटी की तिथि को लेकर दोनों अखबार 13 एवं 14 दिसंबर को संभावित मान रहे हैं। इसलिए यह 14 दिसंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा होनी है और 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा की नई तिथि जो थी 13 एवं 14 दिसंबर 2024 रखी गई थी। अब यह 14 दिसंबर की तिथि विवादास्पद है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबके बीच एक और जानकारी और संभावनाएं, चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। चुनौतियां यह है कि आप सब ने
या आपके साथियों ने, मित्रों ने एग्ज़ाम फॉर्म एप्लीकेशन को भरने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इस बार के OTR और पिछले बार के OTR में जो सर्टिफिकेट अपलोड करने की जो नई नीति लाई गई है, उसमें हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह कंप्लेन है कि उनके फॉर्म के डिटेल्स को अपडेट करने के लिए लिंक नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों को फॉर्म कंप्लीट करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आयोग ने विभिन्न नोटिफिकेशनों के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा सामना किए जा रहे परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया है। इन नोटिफिकेशनों को आप पढ़ सकते हैं और BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने जानकारी को बढ़ा। साथियों, अब ध्यान देने योग्य बातों को एक बार एक नज़र से देखेंगे, जो कि मेरी एक संभवतः मान्यता है। हो सकता है इन बातों पर विभिन्न मत हो, लेकिन मैं अपनी बात को आप सभी के बीच रख रहा हूँ। चलिए देखते हैं ध्यान देने योग्य बात कौन कौन सी हैं। ध्यान देने योग्य बातें जो विभिन्न नोटिफिकेशनों के माध्यम से हम अभी एनालाइज करेंगे, जो कि BPSC 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि का निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पहली बात जो है, हमारे पास ऑफिशियल डेट, ऑफिशियल तिथि 17 नवंबर। हमें अभी तक ऑफिशियल डेट 17 नवंबर ही पता है। दूसरी बात, जो विभिन्न पत्रों और समाचार पत्रों से पता चला है कि नई तिथि जो है 13 एवं 14 दिसंबर है, जो कि अब विवादास्पद है, क्योंकि 14 दिसंबर को CTET का एग्ज़ाम आयोजित होना है। तीसरी बात जो है कि फॉर्म भरने में बहुत सारे अभ्यर्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम्स फिलिंग फॉर्म्स। इन प्रॉब्लम्स में जो मेन प्रॉब्लम्स है वो देखा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि यह हमेशा नया कास्ट सर्टिफिकेट का डिमांड किया जाता है। आप 1 अप्रैल 2024 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और NCL सर्टिफिकेट, जो कि EBC एंड BC दोनों कैटेगरी के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा प्रॉब्लम देखा जाए तो इन्हीं सर्टिफिकेट के बनाने में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, अभी बिहार में 10 से 12 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा की छुट्टी है और 13 अक्टूबर को संडे है। तो अभी जितने भी ब्लॉक ऑफिसेज हैं वो 14 अक्टूबर से खुलेंगे, और 14 अक्टूबर से देखा जाए तो 18 अक्टूबर के बीच 5 दिनों का समय है।
शेष है, जो कि बहुत कम है। पांचवी बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि हमें 18 अक्टूबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो वायरल लेटर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि 18 अक्टूबर तक सेंटर से रिलेटेड सूची आयोग ने मांगा है विभिन्न अधिकारियों से, और हो सकता है कि डेट बढ़ने के जो नोटिफिकेशन है वो हमें 18 से 20-22 तक में देखने को मिले, और परीक्षा की तिथि को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न है वह सभी क्लियर हो जाएंगे। कोई भी नई तिथि अब हम तभी देख सकते हैं जब 18 अक्टूबर बीत जाए। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर उस नोटिफिकेशन में 2 दिनों में परीक्षा का आयोजन या 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो हो सकते हैं छात्र आंदोलन पे आए। जिसकी पूरी तैयारी छात्र नेता सब मिलकर कर रहे हैं। आखिरी और छठी बात जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह कि यह सबसे बड़ी वैकेंसी है, 1957 पोस्ट के लिए है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इस वैकेंसी को संभवतः चुनावी वैकेंसी के रूप में भी देखा जा सकता है। तो हम आशा करते हैं कि जो नई डेट है वह जल्द से जल्द हमें देखने को मिले, और आयोग के तरफ से जो भी कन्फ्यूज़न बच्चों में हो रहा है उन कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सभी का मानना है और मेरा भी मानना है कि 18 अक्टूबर के बाद फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को लगभग 10 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही वो ख़त्म होने के बाद 1 सप्ताह का फॉर्म करेक्शन का भी डेट दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो 28 अक्टूबर या अक्टूबर लास्ट तक फॉर्म फिल होने के डेट बढ़ाया जा सकता है, और 5 से 7 दिनों के लिए करेक्शन का डेट भी दिया जा सकता है। तो ऐसा हम मानकर चल सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के पहले सप्ताह तक फॉर्म फिल होने का ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो 17 नवंबर की जो तारीख है, तिथि है परीक्षा को लेकर, वह उसकी संभावना बिल्कुल धूमिल होती दिख रही है। तो आशा है कि आयोग के द्वारा जो नई नोटिफिकेशन के माध्यम से नए तिथि की जानकारी हमें मिलेगी तो हम सब आप सभी के बीच उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हम अभी नए हैं तो आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।